व्यूवर्स नमस्ते। दिस इज हैस्टर टैरो एज यू नो। अभी मैं रीडिंग कर रही थी इंग्लिश चैनल पे। तो उस पे मैं बना रही थी हाउ इज योर बॉडी, व्हाट योर बॉडी वांट्स टू टेल यू एंड हाउ इट इज। हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ दिस एंड दैट, काम के बारे में, लव रिलेशनशिप के बारे में दिस एंड दैट। बहुत सारी रीडिंग्स हैं, बहुत सारी बात भी करते हैं, लेकिन इस काया के बारे में कोई बात नहीं करता। आई डोंट नो मैं इतना हिल क्यों रही हूँ, सॉरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, बॉडी के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं करना चाहती हूँ आज। और कुछ दिनों से मेरी बॉडी सही से रिएक्ट नहीं कर रही है, इसलिए मुझे ये एक्चुअली में टॉपिक का ख्याल आया है। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा ही है, बिकॉज आई वॉज ओवर डूइंग। जितना मेरे बस में भी नहीं था उतना कर रही थी। और लाइव सेशन लगा रही थी ऐसे जैसे कि मतलब ये मशीन हो कोई। अब कम करूंगी, मुझे पता है कम करूंगी, बिकॉज और घर पे भी बहुत सारे थोड़े मेडिकल इश्यूज हो गए थे लोगों को, तो कर रही थी। लेकिन अब समझ आया है कि इतने की जरूरत नहीं है, इतने की जरूरत है नहीं जितना मतलब अपने आप को भी देखना चाहिए इंसान को। और काम 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 ये जरूरी चीजें नहीं है, अपनी बॉडी भी जरूरी है। ओके। तो मुझे लगा तुम लोग को भी जरूरत है। इंग्लिश में बनाई थी, सेम कार्ड है, मैं कार्ड दोबारा नहीं निकालूंगी, कार्ड वही है। तो तुम्हारी स्क्रीन पे फाइल 1 और 2 दे दी गई होंगी, जो सही लग रही है सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर पता नहीं चल रहा है कौन सी करनी है, तो कोई बात नहीं, मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं बता दूंगी कौन सा वाला है अपने इंट्यूशन से कि कौन सा वाला सुनना चाहिए। ठीक है। अब कार्ड बता देती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। ये फाइल नंबर 1 के है, फाइल नंबर 1 शुरू कर दिया है मैंने। नाइट ऑफ वैंड, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस। इसमें 2 गाइडेंस कार्ड थे, अंडरस्टैंडिंग एंड माइजर। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश रीडिंग में निकाले हैं। अगर यकीन नहीं है तो उसको जाके देख लो, मेरे को एक व्यू बन जाएगा और कुछ नहीं। जाके देख सकते हो, निकाले हैं भाई मैंने। और इफ यू डोंट ट्रस्ट तब रीडिंग देखने का फायदा भी नहीं है। पहले निकालो बाद में निकालो, गाइडेंस तो वही आएगी जो आनी है, इंट्यूटिव। तो हो सकता है उस रीडिंग और इस रीडिंग में कुछ डिफरेंट भी आ जाए, आई डोंट नो। बट फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग मुझे ये कह रही है कि जो भी आप काम करते हो ना, फिजिकली मतलब जो भी मेहनत करते हो, जो भी बिजनेस जॉब करते हो, वर्कआउट करते हो, पूरा दिन में जो भी आप फिजिकली करते हो ना, उससे आपकी बॉडी थकती नहीं है, उससे आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपकी बॉडी आराम में है, सुकून में है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको जिस बात से दिक्कत है वो है आपकी ओवर थिंकिंग। मुझे लगता है नींद में चलते फिरते इधर उधर जाते आते आप क्या करते हो, आप बहुत सारे आइडियाज अपने दिमाग में फिराते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, ओवर एनालाइज करते रहते हो, या किसी इंसान को याद करते रहते हो, डे ड्रीम करते रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। दिमाग मतलब पूरा टाइम शांत ही नहीं होने देते। जो वो दिमाग शांत नहीं होता ना पूरा टाइम, वो आपकी बॉडी में से एनर्जी को एग्जॉस्ट करता रहता है। मतलब पीपल आर और सिचुएशन और थिंग्स आर टेकिंग योर एनर्जी बाय यू ओवर थिंकिंग दैम। आप ओवर थिंकिंग करते हो, इसलिए आपकी एनर्जी, लोग या कोई भी चीजें, सिचुएशंस आपके आसपास की, वो आपसे ले लेती है। तो ऐसा मत किया कीजिए प्लीज, ऐसा करने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं है। और आपको किसी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों आपको, और आप अपने इमोशंस जो किसी से शेयर नहीं करते, सीक्रेट्स रखते हो इतने अंदर। हाई प्रीस्टेस मुझे कह रही है, तो मुझे फिर से भूल गई, उस कार्ड में भी सीधा बोला था मुझे इन्होंने कि सीक्रेट्स रखते हो अपने अंदर, ठीक है, और बताते नहीं हो। और आपके अंदर ना, अगर आपका किसी ने बुरा कर दिया ना, सॉरी टू से, आप बोल नहीं पाते, आप माफ नहीं कर पाते, आप कहने को कर देते होंगे, आपके अंदर ना वो एक जहर बनता रहता है। व्हाट आई एम फीलिंग, थोड़े जहरीले इंसान हो आप, सॉरी टू से। बट हाँ, अगर आपने किसी ने आपको टॉन्टिंग कर दिया, डिफीट कर दिया, या मान लो किसी ने बहुत बुरा कर दिया, धोखाधड़ी कर दिया, तो कहने को तो आप आगे बढ़ जाओगे, बट आगे नहीं बढ़ते, आप वहीं रुके हुए रहते हो। तो उससे क्या होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है एक्चुअल में। आप आपके दिमाग में जहर बनता रहता है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दोपहर में कर रही हूँ, इस टाइम में सोती हूँ आजकल। तो आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो नींद आ रही है मुझे, सॉरी।
दिस इज रॉ मी, आप मुझको जानते हैं, मैं ऐसी ही हूँ। जैसी हूँ तुम लोग के सामने हूँ। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट इट, इफ यू डोंट इट्स ओके। तो वो जो जहर बनता रहता है ना दिमाग में, आ, वो किसी और को परेशान नहीं करता, वो आप ही को परेशान कर रहा है। तो आपकी बॉडी में कुछ दिक्कतें हो रही हो, कुछ अचानक से कभी आपको बीमारी हो जाए या पता चल जाए या अभी हो गई हो, तो आप हैरानी मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपने जो भूला नहीं ना, जो आपके अंदर जहर बनता गया, जहर बनता गया, जहर बनता गया, वो जहर एक्चुअली में आप ही की बॉडी को एंड में हर्ट करेगा, वो किसी और को नहीं करेगा। फाइल नंबर वन। अब मैं थोड़ी सी सांप बिच्छू की एनर्जी को दिख रही है। और उसी चीज के बारे में बोल रही हूँ ना, आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, तो ऐसा ऐसा करके आपने मकड़े जाल जैसा जाल जंजाल अपने लिए बना रखा है। तो उस जाल जंजाल से बाहर निकलने की जरूरत है, वरना सच में ये चीज ना आपको बाय द टाइम आपको परेशानी देगी। वो इंसान तो चला गया वो कर कर के, अच्छा किया बुरा किया कुछ किया, या आपने किया उसके साथ या उसने किया, हमेशा ये थोड़ी होगा कि वही करेगा। सबकी रीडिंग्स में ये होता है, सामने वाला बुरा है जी, सामने वाला बुरा है नहीं, कई बार हम भी बुरे होते हैं जी, हम भी कर देते हैं किसी के साथ गलत। वी आर ऑल्सो ह्यूमन, हम देवता थोड़ी है कि सामने वाले ने बुरा किया हमने नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है आपको गिल्ट हो, आपने किया हो कुछ, तो उसका भी अंदर एक गिल्ट रह जाता है। जहर बनता रहता है, मैं बोल रही हूँ ना, जहर किसी भी तरह का जहर बनता रहता है, फाइल नंबर वन आपके मन में। तो उसके, सॉरी कड़वी हूँ, बट आप ही क्यों, आपको पता है आई एम लाइक दिस, जो है भाई मुंह पे है। नहीं सुन पा रहे हैं आप, रीडिंग को ऑफ क्लिक कर सकते हैं, बट आई थिंक हमें हमारी शैडो साइड्स के बारे में पता होना चाहिए हमेशा। इसका निवारण है, इसका निवारण बहुत अच्छा खासा है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग सीख करो। हर रोज किसी 3 कार्ड आए हैं, जजमेंट, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, तीनों स्पिरिचुअल कार्ड है। वो बोल रहे हैं किसी गुरु के सानिध्य में चले जाओ, आजकल मैं कहूंगी गुरु के सानिध्य में नहीं, एक किसी स्पिरिचुअल जगह को रोज विजिट करो, इससे तुम्हारी ऑरा साफ होगा, तुम्हारी माइंड हम्बल होगा, तुम माफ करने के लायक रहोगे। और माफ जब करोगे तो उनको थोड़ी करोगे, माफ तो तुम खुद को करोगे, क्योंकि खुद के मन में से वो चीजें निकल जाएंगी, वो जहर निकल जाएगा। और जजमेंट का कार्ड मुझे बोल रहा है सच में हर रोज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग सीख करने की जरूरत है, और इसका मतलब थोड़ा मंत्र चैंटिंग और थोड़ा कुछ जाप, थोड़ा रेगुलर रूटीन भी कर सकते हो कुछ। मुझे ऐसा लगता है रोज एक स्पिरिचुअल जगह जो आपके आसपास हो, कोई भी उसको विजिट करना इज मोर बेनिफिशियल देन एनीथिंग एल्स। ठीक है। और रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार तो कम से कम जाओ, ये हेल्प करेगा तुम लोग की, वो जो जहर बन रहा है ना उसको काटने में हेल्प कर देगा। वो जो तुम भूल नहीं पा रहे ना, वो जो तुम माफ नहीं कर पा रहे, वो जो तुम बदला लेने पे उतारू हो, तुम्हारी सोल हम्बल होगी वो, क्योंकि समझना तो एंड पे हमें ही है, बिकॉज हमको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। तो तुम्हारी बॉडी ना इन चीजों से परेशान है तुमसे, वो जो अंदर चीज बन रहा है ना, वो बाद में एक लंबी बीमारी दे सकता है, या अचानक से कुछ पता लग जाए, एक बेफालतू का कुछ बीमारी टाइप ऑफ थिंग। तो उससे बचने के लिए रोज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग सीख करो, और हम्बल हो जाओ, और जितना हो सके माफ करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम अगले इंसान को नहीं, खुद को माफ कर रहे हो, खुद को बचा रहे हो। और गाइडेंस में अंडरस्टैंडिंग और माइजर का कार्ड, इनकी बात करती हूँ। और ये भी बोल रहा है कि आप स्लेव हो अपनी थिंकिंग के, आप स्लेव हो, और आपको लगता है आप इससे बाहर ही नहीं जा सकते, और आप अपने आप को दूसरों से अच्छा खासा कंपेयर करते हो कि वो तो अच्छे से तुर फिर रहा है, वो तो मूव ऑन हो गया, वो तो भूल भाल गया, मैं क्यों नहीं भूल पा रही, क्योंकि तुमने खुद ही उस अपने थिंकिंग के पिंजरे में खुद को बंद कर रखा है, और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हो उस पिंजरे से। ऐसा नहीं है, उसका दरवाजा खुला है, कभी भी बाहर निकल जाओ, क्योंकि इसका दरवाजा खुला है इसमें, अगर तुम देख पा रहे हो तो। इसका दरवाजा खुला हुआ है पिंजरे का, पंछी बाहर जा सकता है, लेकिन पंछी मालूम है कि उड़ना ही भूल गया, इतना ज्यादा अपने थिंकिंग के कंट्रोल में आ गया, उड़ना ही भूल गया। उड़ना जो भूल गया तो उसको डर लग रहा है अब आकाश को फेस करने में। तो वो जो आकाश को फेस करने में डर, आज नहीं तो कल जाना ही पड़े। नुकसान करा के जब हम समझते हैं तो उस समझने का मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होता है, पहले समझना चाहिए। माइजर का कार्ड बोल रहा है बहुत मटीरियलिस्टिक हो, वो तो मुझे पहले ही था उन कार्ड से भी।
मटेरियलिस्टिक हो, मतलब आप चाहते हो दुनिया भर की वेल्थ आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, मतलब सब कुछ आ जाए जो आप चाहते हो। यू हैव सो मच डिजायर्स, इतना डिजायर्स, डिजायर्स इंसान हमेशा दुखी होता है, क्योंकि उसको जो चाहिए अगर वो मिल भी जाए ना, तो कल को उसको कुछ और चाहिए होता है। तो डिजायर्स थोड़ी कम करने की कोशिश करो। हर कुछ अपने घर में जोड़ लोगे तो दुनिया के लिए कुछ नहीं बचेगा। थोड़ा ऐसे होने की कोशिश करो कि सबको ही थोड़ा थोड़ा मिल जाए, सबको ही थोड़ा थोड़ा मिल जाए, मुझे भी उस थोड़े में से थोड़ा मिल जाए। बट सब कुछ चाहिए, उसमें खुद को डिप्लीट कर रहे हो, दिस एंड दैट। क्या कहूँ, एक टाइम पे एक स्टेप लो, थोड़ा सा आराम से रहो, चुपचाप रहो, दिमाग में शोर मत मचाओ अपने, मूव ऑन करने की कोशिश करो जिंदगी में। पाइल नंबर वन, प्लीज। ये थी आपकी रीडिंग जो कि अजीब सी थी। रेजोनेट किया हो तो लाइक कर देना, मुझे लग नहीं रहा है इसके बाद तो तुम लोग गुस्सा हो जाओगे, लाइक क्या करोगे। पाइल नंबर वन दूसरी का भी ऐसा था। प्लीज गुस्सा मत करना, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। और मैं ऐसे ही हूँ, जो आएगा मैं बताऊंगी। और अगर तुमने ये चुना रीडिंग तक पहुंचे तो तुम्हारे लिए ही थी, गुस्सा मत करना यार। और लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और नीचे कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, चाहे दो चार गालियां निकाल लेना कमेंट में, और कैसे। ठीक है, पाइल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज रेजोनेट की हो तो बताना। और दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। और उसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी है, उस पे भी जाना। और नीचे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, किसी को पर्सनल रीडिंग बुक करनी है वो भी कर सकते हैं। ओके, बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड लव फ्रॉम माय साइड। एंड आई एम नॉट सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर व्हाट आई सेड, बिकॉज आई नो चाहिए था तुम लोग को गाइडेंस। अभी फाइल नंबर वन पे जाती हूँ, सॉरी फाइल नंबर टू पे जाती हूँ, सॉरी फाइल नंबर वन हो गया, फाइल नंबर टू पे फाइल। चलिए आपके कार्ड देखते हैं, आपकी बॉडी क्या कहना चाहती है। पहला मून का था, मून। दूसरा किंग ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड। ये रीडिंग मेरी बहुत सारी एनर्जी लेके चली गई, इंग्लिश वाली भी हिंदी वाली भी, बिकॉज भारी थी रीडिंग। हरमेट, फाइव ऑफ वैंड। मुझे सच में पहले लगा था कि फाइल नंबर वन वालों की वर्स्टेस्ट सिचुएशन है उनकी रीडिंग करके, लेकिन मुझे फाइल नंबर टू करने के बाद पता चला नहीं, उनसे ज्यादा वर्स्ट इनकी है। रिसेप्टिविटी और अलोननेस गाइडेंस में आए हैं। फाइल नंबर टू, कहाँ से शुरू करो। नींद आ रही है, सॉरी। तुम लोग को भी आ रही है, तुम लोग थके हुए अके हुए तो हो। फाइल नंबर टू, आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है कि मैं थकी हुई हूँ, मैं एग्जॉस्टेड हूँ। क्योंकि आप ज्यादा काम कर रहे हो, आप जो रोज करते हो उससे ही आपकी बॉडी थकी हुई है, पहले बता दूं, ये पहली बात है। इसमें मल्टीपल बातें हैं, पहले याद रख लो, उससे ही थकी हुई है। बहुत एक्स्ट्रा कर देते हो, बहुत ज्यादा कर देते हो, मुझे लगता है दूसरों की जिम्मेवारियां बर्डन भी खुद पे उठा के बैठे हुए हो, बहुत ज्यादा कर देते हो। फाइल नंबर टू, तुम्हारी बॉडी कहना चाहती है कि तुम, वो थकी हुई है, वो परेशान है, वो उदास है, वो ओवर थिंकिंग भी करती है ऊपर से, क्योंकि वो ओवर बर्डन फील करती है। और आपकी बॉडी वो कह रही है कि वो एज से पहले उसको लग रहा है कि वो बुढ़ी हो रही है। एज से पहले, मतलब अगर आप यंग एज भी हो ना, तो उसको ऐसा लग रहा है नहीं, मैं ओल्ड हो रही हूँ, मैं बहुत जल्दी एज हो रही हूँ, मैं बहुत जल्दी ओल्ड एज की तरफ जा रही हूँ, मैं बहुत जल्दी, मतलब उन, आपकी बॉडी को लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी ओल्ड हो रही हूँ, एज हो रही हूँ, बुढ़ा हो रहा हूँ, जब बुढ़े हो रही हूँ। ठीक है। और आपकी चल रही है वैसे अवेकनिंग है, इसलिए आपको इतनी ज्यादा परेशानियां हैं। और अवेकनिंग अभी लंबी है, खत्म नहीं होगी। लुक एट दिस, रेस्ट चाहिए, नींद चाहिए बॉडी को। जाओ सो जाओ, रेस्ट करो, हो सके तो रेस्ट करो। और ये टांग ऐसे ही रहना चाहती है, रीडिंग में क्या करूं। और दो बातें हो गई, दो बातें हो गई ना, तीसरी अभी और है। ये बहुत सारे लोगों के लिए लग रही है। बीपी हाई लो रहता है क्या, सर में दिक्कत रहती है क्या, इधर दिक्कत रहती है क्या, इधर दिक्कत रहती है क्या।
वो आपके गुस्से की वजह से है, वो आपके रिएक्शंस की वजह से है, वो जो आप एकदम से भड़क जाते हो उसकी वजह से। यू हैव एंगर इश्यूज पाइल नंबर 2, इसलिए आपका बीपी हाई लो होता होगा। और आप ऐसे इंसान हो जो बहुत रूखे सूखे से हो, किसी से इमोशन शेयर नहीं करते, या फिर कोई है ही नहीं इमोशन शेयर करने के लिए, अकेला फील करते हो, अकेला फील करते हो, मतलब है। और 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में लगे रहते हो, 24 घंटे दिमाग में पता नहीं कौन से सिनेरियो बिल्ड करे रहते हो। और लोग अच्छे खासे हैं आपको कंपटीशन देने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको ऊपर नीचे बोलने के लिए आसपास के। बट व्हाट यू वांट नर्चरिंग, केयर, अफेक्शन, लव समवंस राइट नाउ। बट सम कोई क्यों करेगा तुमको, तुम खुद को ही नहीं कर रहे। खुद ही ओवरबर्डन हो रहे हो, खुद ही बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, जितना ना तो बॉडी की कैपेसिटी है और ना ही तुमको करने की जरूरत है, इतना कर रहे हो, तो फिर वो क्या होगा, कहाँ से होगा। एंड उसके बाद मुझे डिस्टरबेंस हुई है फाइल नंबर 2 में, ट्रस्ट मी, इंग्लिश वाली रीडिंग में भी डिस्टरबेंस हुई थी और हिंदी वाली में भी हो गई है। तो डिस्टरबेंस का मतलब है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो, ओवर डिस्टर्ब्ड हो। एंड चाहिए तुमको नर्चरिंग केयरिंग, पर दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, खुद से करो ना। एंड मम्मा, सॉरी, ये ऐसे ही जाएगा, एडिट नहीं होगा, सॉरी। आ, ये लोग बाहर मेहमान है, मुझे परेशान कर रहे हैं, दरवाजा खुल गए थे। आर्गुमेंट्स होते हैं किसी से तो प्लीज बंद करो, फिर बाद में तुम गिल्ट ट्रिप पे जाते हो, ओवर थिंक करते रहते हो। मैंने सही किया कि गलत किया, तो लेकिन एकदम से अग्रेशन में क्या करते हो, रिएक्शन दे देते हो। उससे भी आपकी बॉडी इज नॉट फीलिंग गुड, योर बॉडी इज नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि उसको लगता है मतलब रिएक्शन की जरूरत नहीं थी, आर्गुमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब कर लिया तो कर लिया, अब छोड़ दो, कोई बात नहीं है, छोड़ दो मैं कहूंगी। ओके, अब कर लिया तो कर लिया बस। खुद से जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना प्यार, वो खुद से करने की कोशिश करो। और तुम जब वो इतना काम नहीं करोगे ना, तब भी दुनिया चलती रहेगी। तुम वो नहीं हो, परमात्मा नहीं हो कि तुम्हारे 2-4 घंटा एक्स्ट्रा रेस्ट करने से दुनिया रुक जाएगी, नहीं रुकेगी, कुछ नहीं रुकेगा, ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग है कि कुछ रुक जाएगा। कुछ नहीं रुकेगा, और वही काम तुम बाद में रेस्ट करने के बाद भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। वरना एंगर इश्यूज तो वर्स्टन होते जाएंगे, और पता नहीं क्यों सर में लग रही है, पहले भी लग रही थी, इंग्लिश वाली में भी, सर में, नोस में। अगर एलर्जी है ना बहुत सारी, नोस एलर्जी है स्पेशली, छींकें आती हैं, दिस एंड दैट, पानी होता है यार, सर में माइग्रेशन है, तो इट मीन्स वो आपकी ओवर थिंकिंग एंड एंगर इश्यूज का असर है। इसके लिए रोज एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, वो करना। कच्ची मिट्टी में 2 फीट का होल डिग करो, 1 या 2 फीट जितना भी कर सकते हो, उसमें रोज जाके 15 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, और अपनी सांस पे ध्यान दो, या डीप ब्रीथिंग करो, कुछ भी करो, आई डोंट नो। तो ऐसा करोगे ना, अलाइनमेंट में आने लगेगी बॉडी मदर अर्थ के, और एलर्जी थोड़ा मिनिमाइज कर पाओगे। आई माई सेल्फ डू दिस, क्योंकि मुझे है नोज एलर्जी, और वो बारिशों के दिनों में ज्यादा एक्टिवेट रहती है, अभी कल भी हो गई थी, इसलिए हो जाती है। बट आई नो मेडिकेशन एंड मेडिटेशन दोनों मेरे लिए काम करते हैं। जब मैं मेडिकेशन लेती हूँ अकेला मेरे लिए काम नहीं करता, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ नहीं कर रहा है, बिकॉज ये सवियर है, पता नहीं क्यों है। मोस्टली राहु की दशा में होती है सबको, मैंने देखा हुआ है, राहु की या मून की दशा में होती है, पता नहीं, जिनका मून राहु से इन्फ्लुएंस रहता है उनको होती है। उन्हीं को इतनी ओवर थिंकिंग भी होती है भाई। तो मेडिकेशन एंड मेडिटेशन दोनों साथ करो, ये एक्सरसाइज करना जो मैंने बोला, अगर तुम्हारे यहाँ पे कच्ची मिट्टी है तो प्लीज, नहीं है तो मुझे नहीं पता, अरेंज कर लो। गाइडेंस में था रिसेप्टिविटी और अलोननेस। पानी तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा, कोई होली वाटर है
कोई होली रिवर है तो उसमें जाके एक डिप मार के आओ। ज्यादा नजदीक है तो हफ्ते में एक बार चले जाया करो, और दूर है तो फिर अपने घर में जब नहाने के पानी में सिर्फ थर्सडे को छोड़कर बाकी सारे दिन सॉल्ट डाल सकते हो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, उससे इमोशंस हील होंगे। और वरना बेयरफुट चल सकते हो हरी घास पे। और बेयरफुट एक नाइट वॉक लिया करो। जब जब मून होता है ना, मून होता है, मून आया है तुम्हारे वाले कार्ड में। जब मून होता है रात को जाके एसी के नीचे मत सोया करो, जाके ऊपर छत के तारों को देखा करो, उनको निहारा करो। इससे केतु बैलेंस होता है, पता है? पता नहीं क्यों। ओके, तारों को थोड़ा निहारा करो, इससे भी तुम्हारा योर बॉडी विल फील गुड, योर माइंड विल फील गुड, एवरी ओवरऑल यू फील गुड। एंड पानी हेल्प करेगा। और रिसीव, हमेशा गिव गिव गिव, दिए दिए मत जाया करो, रिसीव भी क्या करो। किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसको भी कहो ना मेरे लिए कुछ करे। आई नो एक्सपेक्टेशन रखना इज नॉट गुड। फिर वो तुमसे एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहा है ना? तुम भी तो उसका कर रहे हो ना। अगर आगे वाला भी तुम्हारा थोड़ा सा कर देगा, कोई गुनाह थोड़ी हो जाएगा। तो अगर किसी के लिए कर रहे हो तो उससे भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अलोननेस का कार्ड मुझे बोल रहा है, अगर मतलब कभी जब भी कोई आपके पास आता है तब भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है, एंगर इश्यूज की वजह से आपसे वैसे ही डर जाता है। और आप भी किसी के साथ अच्छा फील नहीं करते, लेकिन आप खुद के साथ भी अच्छा फील नहीं करते। अलोननेस और लोनलीनेस में फर्क होता है। लोनलीनेस वो होती है जब हम अकेले बैठे हुए होते हैं, हमको किसी की याद आ रही है, हमको नीड फील हो रही है, हमको लग रहा है हमारे आसपास कोई चलता फिरता हुआ रहे, वरना हमें कोई टेक्स्ट मैसेज करता रहे, दिस एंड दैट। ये है लोनलीनेस। जब हम अकेले तो हैं बट अकेले नहीं है, हम किसी की जरूरत महसूस कर रहे हैं। और अलोननेस, अकेले तो हैं, जरूरत नहीं है किसी की, जरूरत भी नहीं है। अलोननेस इज दैट अपने अकेलेपन में खुश हैं, पीस ऑफ माइंड में हैं। तो आपको वो वाला बैलेंस ढूंढना होगा। पाइल नंबर 2, आपकी बॉडी चाहती है, उससे आपके दिमाग की ओवर थिंकिंग किस तरीके खत्म होगी। पीस ऑफ माइंड ढूंढ लो। आपको मटेरियल चीजें ये वो किसी की जरूरत नहीं है। इस टाइम आपको पीस ऑफ माइंड की जरूरत है, वरना हेल्थ तो खराब होएगी, आज नहीं तो कल। बिकॉज और क्योंकि वक्त से पहले बुढ़ा होना भी तो फील कर रहे हो। ठीक है, पाइल नंबर 1 ये थी। सॉरी, पाइल नंबर 1 से भी कोई इधर आया क्या? पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। और अच्छी की हो, अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, नीचे कमेंट करना, लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। और इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हो अगर चाहते हो तो। नीचे मेरे दूसरे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको जाके फॉलो कर लो। और नीचे नंबर दिया हुआ है जिस पे जाके पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो, तो जाके कर सकते हो। ओके, यू कैन डू दैट। एंड कमेंट करना नीचे। आई रियली लाइक टू रीड कमेंट्स। बाद में लाइव में आकर मुझे फीडबैक मत देते रहना, नीचे ही दे दिया करो फीडबैक। इट रियली हेल्प। और अगर मेरी वीडियो पे हाइप आए ना तो मेरे को पॉइंट भी दे देना। पता नहीं आएगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैंने ऑन तो कर रखी है, आए तो पॉइंट दे देना, ठीक है? आई सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड। बाय।